हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, जिला गोरखपुर से भी इस वैकेंसी को खोल दिया गया है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता दोस्तों, कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड ये वैकेंसी होती है और संविदा पे ये वैकेंसी होती है। दोस्तों आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, दोस्तों सारा का सारा आइए डिटेल से हम चर्चा करते हैं। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, 9/1/2025 को ये वैकेंसी खुली है। और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देखिए, रिक्त पदों का विवरण देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी आपको लास्ट डेट अभी नीचे मिलेगी, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए, प्रधानाचार्य के दोस्तों कुल रिक्तियां 4 हैं, जिसमें अनारक्षित 2 हैं, एक पिछड़ा वर्ग की है दोस्तों, एक अनुसूचित जाति की इसमें जो है वैकेंसी है। मीन्स टोटल कितना 4 है। बहुत अच्छा पेमेंट होता है दोस्तों इसका, 30,000 रुपए जो है आपको पर मंथ मिलेंगे। आयु क्या है, 30 से 45 वर्ष है। यहाँ पे देखिए, किसी भी फील्ड से हो, विथ एक्सपीरियंस के साथ हो, ठीक है, तब इसमें आप अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय या संस्था, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 और 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, कम से कम दोस्तों 4 वर्ष का हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का उसके पास अनुभव हो। प्रतिबद्ध यह भी कि वह 30 वर्ष से कम का आयु ना हो। मीन्स दोस्तों 30 प्लस होगा तभी इस वैकेंसी में वो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आप खुद देख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट भी आप देख लीजिएगा। अब हम और नीचे चलते हैं दोस्तों, PGT हिंदी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, PGT हिंदी में 4 हैं, 2 अनारक्षित हैं, एक OBC की है और एक पोस्ट SC की है। हिंदी में MA होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ BA होना चाहिए। मतलब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो हिंदी में आपका MA चाहिए, डिटेल से आप समझिएगा इसको। MA चाहिए प्लस आपका जो BA हो दोस्तों वो तो हिंदी से हो, और इसके साथ क्या होना चाहिए, संस्कृत भी होना चाहिए। ये मान लीजिए, या तो आप एडिशनल संस्कृत किए हैं तब भी आप इस फॉर्म में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अथवा का मतलब होता है या, ठीक है, और लिखा रहे, ठीक है, या तो या लिखा रहे, ये दोनों मतलब या चाहिए या तो फिर ये चाहिए। देखिए, या में क्या है, शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी। अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से यदि आपका पास सब कुछ होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए 25 से 45 साल वाले इसमें अप्लीकेबल है और 22,000 आपको प्रतिमाह सैलरी रखी गई। अच्छा दोस्तों, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि इसका सर PDF कहाँ से मिलेगा। तो PDF मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी मैं PDF ऑलरेडी पहले भेज चुका हूं दोस्तों, तब वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। आगे देखिए, सभी के जितने भी आए हैं उसमें देख लीजिए, आपको सब का PDF मिल जाएगा। एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए। इधर देखिए दोस्तों, PGT अंग्रेजी में देख लीजिए, इसमें भी 4 पोस्ट है। 2 जो है दोस्तों अनारक्षित है, एक OBC है और दूसरा SC है, ठीक है। OBC है और दूसरा SC है। यहां पे देखिए दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, निम्नानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो, किसी ट्रेनिंग कॉलेज में LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। इसका देखिए, यहाँ पे ये भी कितना होना चाहिए दोस्तों, 25 से 45 के बीच होना चाहिए और 22,000 इसको पर मंथ सैलरी मिलेगी। यहाँ पे देखिए, PGT जीव विज्ञान का है दोस्तों, इसमें भी 4 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है, एक OBC, एक SC है। इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों,
वनस्पति विज्ञान अभी गणित का मैं इसके बाद बताता हूं, ठीक है। नहीं कुछ लोग कहें कि एक छूट गया, नहीं ऐसा नहीं है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान। दोस्तों अब इसको आप खुद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा देख लीजिए, यही है। इसका भी दोस्तों 25 से 45 और 22,000 आपको पर मंथ में। अब गणित में आ जाते हैं पीजीटी का दोस्तों, इसमें भी 4 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है और 1 एससी है, दूसरा ओबीसी है, ठीक है। ये भी दोस्तों देखिए एमए अथवा एमएससी गणित, देखिए एमए मतलब कि एमए भी गणित से होता है, ध्यान रखिएगा। एमए अथवा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, वो गणित का पीजीटी का टीचर बनेगा। 25 से 45 वर्ष, ठीक है, और प्रतिमाह इसको 22,000 मिलेगा। अब रसायन विज्ञान में आ जाइए दोस्तों, सभी में 4 पोस्ट है, वही सेम टू सेम है। रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा फिर है रसायन विज्ञान में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम के साथ या तो बीएससी होना चाहिए। ये सब आप फिर तीसरा चौथा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों पीजीटी भौतिक शास्त्र का है, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान दोस्तों विशेष इसमें जो है विशेष वैकेंसी निकलती है। यहाँ पे देखिए 4 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है, 1 एससी और 1 एसटी की है। एमटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। बीटेक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल ऑफ डोयक, ठीक है, डोयक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन, ठीक है, एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स में होना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं। दोस्तों मैं कह दूं तो आप देखिए आंख मूंद कर डालिए, यदि आपके पास बी है या तो बीटेक है दोस्तों, ठीक है, सीएस आईटी से है तो इसमें कुछ सोचने नहीं, आप इस फॉर्म को भरिए। एमटेक है तब तो आप फॉर्म भर ही दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से है तो आप फॉर्म भरिए। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट कंसल्टेंटिंग ऑफ एंड लिस्ट में 1/3 ऑफ साइंस कोर्स जिसका ये आएगा दोस्तों वो अपना देख लेगा। देखिए यहाँ पे 25 से 45 वर्ष है और 22,000 इसकी सैलरी पर मंथ मिलेगी। यहाँ लैब असिस्टेंट की वैकेंसी दोस्तों अच्छी खासी देखने को मिल रही है, 15 है और 5 अनारक्षित, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी और 3 एससी की है। एसटी की कोई सीट नहीं होती है, केवल हाई स्कूल वर्ग के साथ 1 लैबोरेटरी तकनीकियन का डिप्लोमा हो बस। इसका दोस्तों पेमेंट कम होगा, ठीक है। 25 से 45 वर्ष 7,147 बस मिलेगा। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की भी है दोस्तों वैकेंसी, 4 पोस्ट है, वही सेम टू सेम है। स्टोर कीपर की है, सहायक रसोइया की है, चपरासी की है, चौकीदार की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगी, मतलब इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही भर सकते हैं, इतना जान लीजिए आप। और इसमें मेल मतलब नहीं होगा, मेल फॉर्म नहीं भर सकेगा। किसके लिए है ये? फीमेल के लिए। नहीं तो फॉर्म भरने में मेहनत करिए और बाद में पता चला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ऐसा कोशिश भी मत करिए, ठीक है। जहाँ पे नहीं लिखा तो नहीं सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका अभ्यर्थी की चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा। सब में यही है। हाई स्कूल देखिए, हाई स्कूल का यहाँ पे गुणा कर दीजिए 10 से और बटे 100 करके आप परसेंट यहाँ पे निकाल लीजिए। वही इंटरमीडिएट का भी सेम है। और स्नातक का दोस्तों 20 से गुणा करके देखो परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत यहाँ लगाना है। जैसे किस तरीके, जैसे आपका 61% है, इंटू 10 करिए और बटे आपको 100 लगाना है। इसमें दोस्तों, इसमें जैसे आपका 79% है तो इंटू 20 करिए और बटे 100 लगा, ऐसे आपको निकालना रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपके पास बीएड है तो जरूर लगाइए। आपको यहाँ पे देखिए परास्नातक उपाधि मतलब एमए या एमएससी लगाइए और प्रशिक्षण यहाँ पे बीएड है। बीएड है आपको तो इंटू 30 कर दीजिए, बटे 100 करिए
और ये अगर इतनी आपके पास डिग्री है दोस्तों तो होना डन ही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे यदि अंक समान हो गए तो आयु में जो ज्येष्ठ होगा उसी को लिया जाएगा, ये सब में लिखा रहेगा। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक, अब देखिए, यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। ठीक है, प्रत्येक पद में हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन, सुधार एवं विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा, जिस हेतु किसी भी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर 42 रुपए का आपको टिकट लगाना है। देखिए, लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में नाम, विषय लिखा होगा, लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा, 2 लिफाफा जिसमें 42 रुपए का डाक टिकट लगा हो संलग्न अनिवार्य होगा। ठीक है, अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, उस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख, प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आवेदन पत्र में निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर और अस्पताल पार्क रोड गोरखपुर, देखिए 27/3/001 के पते पर दिनांक 27/1, देखिए लास्ट डेट देख लीजिए। यहाँ मैंने कहा ना कि अभी मैं आपको लास्ट डेट बताऊंगा, 27/1/2025 सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त पदों पर चयन हेतु अहर्ता विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र की प्रारूप जनपद गोरखपुर की वेबसाइट पद पर उपलब्ध है एवं कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये तो आप देख लेंगे, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। हाँ, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए एग्जामिनेशन क्लासेस के, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म भर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।